बेअमल सिमते अमल आएंगे इंशाअल्लाह। अज़मतें खोई हुई पाएंगे इंशाअल्लाह। तवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। ए जन्नत तुझ में हूरो कसूर रहते हैं। ए जन्नत तुझ में हूरो कसूर रहते हैं। मैंने माना कि तुझ में जरूर रहते हैं। ए जन्नत तुझ में हूरो कसूर रहते हैं। मैंने माना कि तुझ में जरूर रहते हैं। मेरी दिल की तवाफ करके देख जन्नत। मेरी दिल की तवाफ करके देख जन्नत। मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। मुअज्जज़ सामईन इकराम और हाज़रीन मजलिस, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह हम लोगों के ऊपर करम और एहसान हुआ। उसने आज हम सबको कोटवा के अंदर कुछ दीन की बातें और दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुअज्जज़ सामईन इकराम, मरवी है कि 8वीं तारीख जिलहिज्जा को खातिमुन नबिय्यीन ने अपने यारों के साथ अरफात में 2 रकात नमाज अदा की। इतने में जिब्रील अलैहिस्सलाम ये आखिरी आयत ले आए, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व तममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तर्जुमा, आज के दिन मैंने कामिल किया, मैंने दीन तुम्हारा और तमाम की तुम पर नेमतें अपनी और राजी हुआ। मैं भेज कर वास्ते तुम्हारे दीन इस्लाम को सैयदुल मुरसलीन ने जान लिया कि सफर आखिरत का करीब आया। बाद अदाए हज के मकानात अबाव अजदाद देख के मदीना की तरफ रवाना होके फरमाए, शायद दूसरे साल मक्का मुअज़्ज़मा में आना मेरा ना होगा। तमाम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यह सुनकर रोने लगे। हजरत को उसी मकाम दर्द पहलियों में पैदा हुआ। चुनांचे 13 नमाज आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इक़्तिदा से पढ़ी। फिर मदीना में तशरीफ लाए। अल-गर्ज़ आखिर माहे सफर को बुध के दिन मैमूना खातून के घर में कि जौज़ा सल्लम की थी, सर के दर्द और बुखार शुरू हुआ। शिद्दत मर्ज में सब अजवाज़ मुतहरात तीमारदारी को आए। फिर अहले बैत से किसी के कांधे पर हाथ रख के आयशा खातून के हुज़ूर में तशरीफ लाए और सर मुबारक इनके जानों पर रख के आराम किए। आयशा सिद्दीका ने कहा, या रसूलुल्लाह, बदन मुबारक आपका बहुत गर्म है। फरमाए, ऐ आयशा, मुफारकत का दिन नजदीक आया। बीबी ने यहाँ सर दिल पुर दर्द से हजरत ने फरमाया, ऐ आयशा, सबर करो क्योंकि शरबत मौत का हर एक को चखना है। दूसरे दिन की जुमा का था। बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सलवात और जान सुन के सैयद कौनैन ने चारों सहाबा को बुलाया और इनके मोढ़े पर हाथ रख के मस्जिद में बेहजार सख्ती पहुंचकर फरमाए, मुझ में ज़ईफ़ से ताकत नहीं, चाहिए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमामत करें।
यह सुनकर सब असहाब की आंखों में आंसू भर आए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेजार सख्ती में नमाज अदा करके वसीयत शुरू की, भाइयों मैंने तुम सबको नेक वक्त से आगाह कर दिया, अब वक्त मेरा आखिर पहुंचा, चाहिए कि मेरे बाद होशियारी से काम करो। तमाम सहाबाए किराम में गिरवा बका व सदाए व विलाए ने वकूफ पाया। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दस्ता बस्ता होकर अर्ज किया, या रसूलल्लाह आज की रात मैंने ख्वाब देखा है। फरमाया बयान करो क्या देखे हो। कहा या रसूलल्लाह आज की रात मैंने ख्वाब देखा है कि चादर आयशा के सर से उड़ गई है। फरमाया ऐ सिद्दीक चादर आयशा के सर से उड़ना इनके बेवा होने पर जाहिर है। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह आज की रात मैंने ख्वाब देखा है। फरमाया बयान करो। कहा देखा है कि मेरा अदल टूट गया। फरमाया ऐ उमर वो अदल मैं हूँ। फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह आज की रात मैंने ख्वाब देखा है। फरमाया बयान करो क्या देखे हो। कहा देखा है एक वर्क कुरान शरीफ का हवा पर उड़ गया। फरमाया ऐ उस्मान वर्क कुरान की इबारत में मेरी रूह से है कि तन से हवा होगी। फिर हजरत अली करमुल्लाह वज़ह ने कहा, या रसूलल्लाह आज की रात मैंने ख्वाब देखा है। फरमाया बयान करो क्या देखे हो। कहा देखा है कि ढाल मेरा टूट गया। फरमाया सुपुर्द तेरा ढाल मैं था और टूटना मुझको इस दायरे फानी से जाना है। फिर हसनैन ने कहा, या जिद्दी हमने ख्वाब देखा है। फरमाया बयान करो क्या देखे हो। कहा देखा एक दरख्त बुजुर्ग गिर पड़ा। फरमाया फिरोजंदो वो दरख्त बुजुर्ग मैं हूँ, किस जहाँ से जाऊंगा। उसके बाद आयशा सिद्दीका ने कहा, या रसूलल्लाह आज रात मैंने ख्वाब देखा है। फरमाया बयान करो क्या देखी हो। कहा या रसूलल्लाह मैंने ख्वाब देखा है कि मेरा घर का सतून गिर पड़ा। मेरे मुसलमानों भाइयों जरा गौर से सुनना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा जो औरत ये ख्वाब देखे उसका शौहर मरता है। उस वक्त सब यार और तमाम बीबिया और सारे अहले बैत जार जार रोए और बेकरारी से कपड़े फाड़े, सर पर खाक उड़ाए। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यारो शिद्दत बीमारी बहुत है। बिलाल से कहो कि मदीना में आवाज दे। 2 रोज रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बाकी है। जिस आदमी का दावा किसी नाकाम उस पर हो आकर जाहिर करे, हक अपना क़यामत पर ना रखे। अल किस्सा आकाश नाम का एक मर्द दावा ताज़ियाना किया और कहा, या रसूलल्लाह जंगे वहद में मैंने आपके हाथ से मेरी पीठ पर कूड़ा लगा है, मैं चाहता हूँ उसका औज मुझे मिले। सैयद कौनैन ने वह कूड़ा की 7 सर का था मंगवाया और अंदर व बाहर आकाश की बुलाने की खबर जाहिर हुई। हर एक असहाबो कबार वगैरह उससे कहते थे, ऐ आकाश हजरत के बदले हमारे तन पर 10-10 20-20 40-40 कोड़े मार ले और रसूल रब्बुल आलमीन जो शिद्दत बीमारी में है बख्श दे वो राजी ना हुआ। तब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आकाश दुर्रा हाथ मिले और जितना चाहे मार। आकाश ने दुर्रा लिया और कहा, या रसूलल्लाह मैंने नंगी पीठ पर कूड़ा खाया था और आप कपड़े पहने हुए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा उतारा, कुर्ता उतारा। उस वक्त सब हाजरीन मजलिस रोते थे। आकाश पुश्ते मुबारक के नजदीक आ खड़ा हुआ, मोहरे नबूवत की ज़ियारत की, झट पोसा दिया, आंखों से लगाया और कूड़ा फेंक कर कदम मुबारक पर गिर पड़ा और कहा, या रसूलल्लाह मुझे कमीने की क्या ताकत कि आपके गुलामों के पुश्त तक कूड़ा ले जा सकूं। मैं कमीना नालाए आपका दरगाह का हूँ। मेरी पीठ पर जिस रोज ताज़ियाना लगा था मैंने उसी रोज माफ कर दिया था। अब गर्ज मेरी यही थी इस हले से मोहरे नबूवत की ज़ियारत करूं और दोज़ख की आग से बेफिक्र रहूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आकाश जह नसीब तेरी दोज़ख की आग तुझ पर हराम हुई। फिर 12 रबीउल अव्वल की दूसरी तारीख
पीर के रोज हक ताला ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर अदब से खड़ा हो जा और बे इजाजत उनकी जान कब्ज़ न करना। मलकुल मौत ने राबी की सूरत बनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आवाज दी कि मैं हुक्म अंदर आने का चाहता हूँ। अगरचे आवाज आहिस्ता दी थी तो भी पूरे मकाम में घुस गई। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, ऐ राबी उस वक्त जा कि हजरत आलम से बेहोश है और तकलीफ आजार से बेचैन है। वो ना सुना और बार बार पुकारता रहा। जब कान मुबारक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात पहुंची, आँख खोले और फरमाए, या रसूल, आँख खोले और फरमाए, ऐ फातिमा क्या है? अर्ज किया, या रसूलल्लाह, एक राबी जुल्फकार हाथ में लिए दरवाजे पर चिल्लाता है, हर वक्त उससे कहती हूँ जा, मगर वह नहीं जाता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, वह राबी नहीं कि वह जाए, बल्कि यह तो वो शख्स है जो औरतों को बेवा और बच्चों को यतीम बनाए, उसको घर में बुलाओ। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मलकुल मौत को घर में बुलाया। मलकुल मौत ने अंदर आया और अदब से खड़ा हुआ, सलाम किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ इज़राइल, मेरी ज़ियारत के आए हो या जान कब्ज़ करने? कहा, मैं आप कहा, या रसूलल्लाह, जान कब्ज़ करने आया हूँ, मगर आपकी इजाज़त से। फरमाया, ठहरो। जब जिब्रील आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जिब्रील, मेरे बाद तुम दुनिया में आओगे या नहीं? कहा, या रसूलल्लाह, आपके बाद मैं दुनिया में 10 मरतबा आऊँगा और हर बार से एक एक चीज़ लेकर जाऊँगा। फरमाया, बयान करो, क्या क्या चीज़ लेकर जाओगे? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलल्लाह, पहली बार मैं दुनिया में आऊँगा तो गौरे सब्र लेकर जाऊँगा, दूसरी बार दुनिया में आऊँगा तो गौरे शर्म लेकर जाऊँगा, तीसरी बार दुनिया में आऊँगा गौरे मोहब्बत लेकर जाऊँगा, चौथी बार दुनिया में आऊँगा गौरे अदल लेकर जाऊँगा, पांचवी बार दुनिया में आऊँगा पांचवी बार दुनिया में आऊँगा गौर सखात लेकर जाऊँगा, छठी बार दुनिया में आऊँगा गौर इल्म लेकर जाऊँगा, आठवीं बार दुनिया में आऊँगा गौर सदाकत लेकर जाऊँगा, और नवीं बार दुनिया में आऊँगा बाबरकत कुरान मजीद को लेकर जाऊँगा, और 10वीं बार दुनिया में आऊँगा तो कुरान मजीद जैसी पाकीज़ और मुक़द्दस किताब को लेकर जाऊँगा। उसके बाद क़यामत आसार होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जिब्रील, मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या हाल होगा? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूलल्लाह, फरमाने इलाही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो कि अपनी उम्मत मुझको सौंपे तो क़यामत के दिन उसको सही सलामत दूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर फरमाया, ए जिब्रील, मैयत मुझको गुस्ल कौन दिलावे, कफन कौन पहलावे, नमाज जनाजा कौन पढ़ावे? और कहा, मैं दफनाया जाऊँ। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बरगाह इलाही में जाकर आए और अर्ज किए, या रसूलल्लाह, फरमाने इलाही है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमामत करेंगे और अली गुस्ल देंगे, कफन पहनाएंगे, और आप हज़रत आयशा खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुज़र में तशरीफ़ होकर दफन होकर आराम फरमाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त यह आखिरी वसीयत शुरू की, भाइयों, हलाल और हराम में फ़र्क जानना, गरीबों को महरूम न छोड़ना। इसी बात पर मैं अपने बयान को ख़त्म करता हूँ इस शेर के साथ कि जिस्म फ़ानी है सजाने की ज़रूरत क्या है, जिस्म फ़ानी है सजाने की ज़रूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की ज़रूरत क्या है, जिस्म फ़ानी है सजाने की ज़रूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की ज़रूरत क्या है। ऐसा आमाल करो कि रूह से खुशबू निकले, ऐसा आमाल करो कि रूह से खुशबू निकले, अतर कपड़ों पे लगाने की ज़रूरत क्या है,
अतर कपड़ों पे लगाने की जरूरत क्या है, पत्थरों को यूं तराशा नगीना बना दिया, पत्थरों को यूं तराशा नगीना बना दिया, सहरा को मुस्कुरा के मदीना बना दिया, पत्थरों को यूं तराशा नगीना बना दिया, सहरा को मुस्कुरा के मदीना बना दिया। रब ने दोनों जहां के फूलों के खुशबू निचोड़कर, दोनों जहां के फूलों के खुशबू निचोड़कर रब ने मेरे नबी का पसीना बना दिया, रब ने मेरे नबी का पसीना बना दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मा अलैना इल्लल बलाग।